बरेली में बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा में मौर्य गली के लोगों ने आज शाहनूरी मस्जिद मार्ग से कावड़ जत्था निकालने का प्रयास किया। इसको लेकर दोनों समुदाय एक बार फिर आमने सामने आ गए। इसको लेकर सुबह से शुरू हुआ विवाद अधिकारियों के लाख समझाने के बाद भी शाम तक जारी रहा। इस दौरान हंगामे के बीच पुलिस ने कावड़ियों को लाठी फटकारते हुए खदेड़ दिया, साथ ही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वहीं इस घटना में कई लोगों के चोटिल होने की खबर भी आई है। फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए पूरे इलाके में बड़ी संख्या में फोर्स तैनात किया गया है और लगातार गश्त के साथ लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा और चक महमूद इलाके में रविवार को कावड़ यात्रा के रूट को लेकर दो समुदायों के बीच आज सुबह से ही विवाद शुरू हो गया। इस दौरान दूसरे समुदाय की महिलाएं, नौजवानों और अन्य लोग कावड़ रूट को लेकर नई परंपरा का आरोप लगाते हुए शाहनूरी मस्जिद मार्ग पर बैठ गए, साथ ही वह नारेबाजी करते रहे। वहीं इस रूट से कावड़ निकालने पर अड़े मौर्य गली के कावड़ियों को पुलिस प्रशासन और अन्य गणमान्य लोगों ने समझाने बुझाने का लाख प्रयास किया। बावजूद इसके शाम तक विवाद चलता रहा। इस बीच विवाद बढ़ता देख जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी, एसएसपी प्रभाकर चौधरी, एडीएम सिटी डॉक्टर आरडी पांडे, एसपी सिटी राहुल भाटी समेत कई थानों की पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान मौके पर पहुंचे। इसके बाद भी दोनों समुदाय को समझाने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। आपको बता दें कि विवाद पर काबू पाने के लिए पुलिस जब मौर्य गली के कावड़ियों का डीजे बंद करा रही थी, उस वक्त कुछ लोगों ने डीजे को और तेज आवाज में बजाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने शांति कायम करने के लिए कावड़ियों की भीड़ को लाठी फटकारते हुए खदेड़ दिया, साथ 3 राउंड आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर-बितर करने का काम किया। इसके साथ ही कावड़ जत्थे के वाहन और डीजे को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण माहौल के बीच हालात नियंत्रण में हैं। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद थाने से त्योहार रजिस्टर मंगवाकर चेक किया गया, जिसमें विवादित मार्ग कावड़ियों का परंपरागत मार्ग नहीं पाया गया, लेकिन उसके बाद भी लोग इसी मार्ग से डीजे समेत कावड़ निकालने पर अड़े रहे और हुड़दंग करने लगे, जिस पर हल्का बल प्रयोग कर स्थिति पर काबू पाया गया। वहीं एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, साथ ही वीडियो फुटेज के आधार पर बवालियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले के डीएम एसएसपी खड़े हुए हैं, सारी बातें आप लोगों से कर रहे हैं, तभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। सभी को भेजिए। आप अगर आगे आक्रोश दिखाएंगे, आपने कोई परमिशन दिखाई नहीं, आपने पिछले से दिखाई नहीं, और उसके बाद आप सारी बातें हमसे कर रहे हैं। हम आपकी किसी बात के खिलाफ गए मेरा नाम मोहित है। आप सीधा सीधा ये समझें कि अगर कोई भी गड्ढा तलाशी के लिए 3 दिन पहले करा गया है, उसे पाटना चाहिए। आपके किसी भी समुदाय के व्यक्ति को ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया। क्यों? त्योहार आपका भी है, त्योहार हमारा भी है। अगर हमारे त्योहार पे कावड़ नहीं निकल रही, क्यों नहीं निकलने दिया रही? कोई भी दंगाई आपको दिखता हो, आप उसे उठा के एक तरफ करो। कोई व्यक्ति आपको परेशानी करने वाला दिखे, उसे एक तरफ करो। आपको लगता है भीड़ कम जानी चाहिए, कम जाएगी, बशर्ते डीजे बजेगा, बच के ही जाएगा। अगर आपको लगता है कि लड़ाई का रास्ता है, तो ये रास्ता यहाँ से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। वो हमारे यहाँ ना आए, हम उनके यहाँ आए। बस हम इतना चाह रहे हैं। जाएंगे तो इसी रास्ते जाएंगे, वरना कावड़ नहीं जाएगी। ये कहने का मतलब है। चाहे आपका प्रशासन कोई भी सुनना चाहे, ये सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, अगर प्रशासन का कहना यह है, एक सेकंड भाई लोग, प्रशासन का कहना यह है कि डीजे बंद होकर जाएगा। हम अगर हजारों रुपए अपने त्योहार पे अपने शौक के लिए खर्च कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा कर रहे हैं किसी कहने पे दबा लेंगे। आप साफ मना कर दो कि आप डीजे नहीं बजाओगे, सरकार मना कर दे हम नहीं बजाएंगे। अगर सरकार का आदेश है तो बजेगा, कावड़ इसी रास्ते जाएगी, अन्यथा रास्ता बंद करेंगे। यहाँ पर इन लोगों का कहना ये है कि नई परंपरा के तहत हम सारे लोग यहाँ पर आए हैं इन लोगों को समझाने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए, बताने के लिए, इंसानियत का सबूत है। लोग मान भी रहे, कुछ लोग नौजवान है
उत्तेजना इस वजह से भी ज्यादा है कि उस समाज के लोगों का भी गलत तरीके से जो जबरदस्ती का मामला है और जबरदस्ती इस रोड पे निकालने का है। तो अभी कोई राजनीति का रास्ता अधिकारियों के साथ बैठकर हुआ है। अभी इन लोगों से बात कर रहे हैं, सारे लोग हम मौजूद हैं और हमें यकीन है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था के साथ ऐसे समझाया जा रहा था कि ये परंपरागत नहीं है रूट और इसमें समझाने के बाद भी एक बार हम लोगों ने तय भी कर दिया क्योंकि काफ़ी लोग इकट्ठा थे, दोनों पक्षों का समझौता भी हो गया। उसके बाद कुछ इसमें खुराफाती तत्व आ गए जो कांवड़ के जत्थे के रूप में थे, बाहर के इसमें कुछ लोग शामिल होने लगे और ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि जो है ये लोग केवल बवाल करने के लिए आए हैं। प्रथम उद्देश्य हमारा ये था कि शांति व्यवस्था बनी रहे और आपस में किन्हीं भी दो वर्गों के बीच या किन्हीं के बीच भी कोई पथराव या इस तरह का कोई वायलेंस न होने पाए। उस क्रम में काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये लगा कि ये लोग ज़्यादा हुड़दंग कर रहे हैं। समझाने के बाद इन्होंने बहुत विस्तृत रूप से जाकर के पीछे की तरफ प्लान करना शुरू किया। तेज आवाज़ में डीजे बजाने लगे, कुछ इसमें नारे लगाने लगे और भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस मौके पर बिल्कुल शांति है, इसमें हम मुकदमा लिख रहे हैं और जो भी खुराफाती तत्व हैं उन सभी को गिरफ्तार करेंगे और कठोर दंडात्मक। सर, बताया जा रहा है कि पूर्व में भी इस रास्ते से जुलूस वगैरह निकलते तो नहीं, ये आप बता रहे हैं। अगर आपके पास कोई सबूत हो तो आप हमें दिखा दीजिए, हम उस चीज़ को मान लेंगे। जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कभी भी इस तरफ से कोई भी 2015 में किसी दूसरे रास्ते से निकला था। 2015 के बाद कभी कोई जुलूस ना तो कोई अनुमति है ना तो इधर से निकला है और जो निकला था वो भी दूसरे रास्ते से निकला था। मात्र ये ईगो की लड़ाई आ गई थी, इसलिए लोग और इसमें कुछ लोग खुराफात करने के चक्कर में थे, इसलिए गैर परंपरागत जुलूस को रोका गया और उनको बल प्रयोग करके उनको कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है क्या? इसमें कुछ लोग जो सामने दिख रहे थे उनको हमने एक दो लोगों को डिटेन किया है पूछताछ की जाएगी। हमारे पास ढेर सारे फुटेज हैं, ढेर सारे वीडियोज हैं, उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आज क्या कल से कुछ लोग प्रयास कर रहे थे कि यहाँ से कांवड़ियों का जत्था डीजे बजाते हुए जाएगा। हम लोग कल से लगातार उनको बता रहे थे कि ऐसा कोई नहीं है, थाने के रिकॉर्ड में नहीं, उनको किसी प्रकार की अनुमति नहीं थी। फिर भी प्रयास कर रहे थे तो काफी संख्या में भीड़ लेकर के यहाँ खड़े थे। हम लोगों ने भी प्रयास किया कि शांतिपूर्वक अगर एक दूसरा पक्ष सहमत भी हो तो भी बात कर ली जाए, लेकिन इन लोगों का उसमें कई खुराफाती लोग ऐसे थे जो केवल लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाह रहे थे, किसी बात को सुन नहीं रहे थे। इवन वो लीडरलेस हो गए थे। शुरू में उनके साथ कुछ नेता थे, लेकिन बाद में उन्होंने सबको डिनाई करना शुरू कर दिया और यहाँ हुड़दंग मचाना, नारेबाजी करना, जोर जोर डीजे बजाना, ये सब वो कर रहे थे और एटामेंट थे कि हम इसी से जाएंगे। सर, क्या स्थिति उत्पन्न अब इस टाइम कैसी स्थिति है? ऐसा इसलिए उनको यहाँ से हटाया गया। हटाने के दौरान बहुत ही हल्का बल प्रयोग किया गया और जिसमें कोई घायल नहीं है, निश्चित ही। और हम आगे के लिए भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, जैसे किसी प्रकार के आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे भीड़ में। निश्चित ही हल्का बल प्रयोग मैंने आपको बताया। अब आगे शांति व्यवस्था में किस तरह की फोर्स तैनात रहेगी यहाँ पे? कैसे हालात हैं इस टाइम यहाँ पे? स्टेट से रहेंगे सर, आप देख रहे हैं शांति है, लोग घरों में चले गए हैं और मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि ये श्रावण का बड़ा पवित्र महीना है, इसमें आप शांतिपूर्वक अपने आराध्य की पूजा करें, जलाभिषेक करें। किसी भी प्रकार की समस्या किसी अन्य के सामने हो तो आपके पूजा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब आप समस्या लेकर के न खड़ा करें, लोगों के सामने जाम न लगाएं और पूरी आस्था के साथ श्रावण महीने को मनाएं और परंपरागत रूप से ही मनाएं। हर स्तर से निर्देश है, कोई भी परंपरा विरुद्ध कार्य नहीं करने दिए जाए।